इसी बात को लेकर आई कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत समय सीमा में सूचना के आवेदन का निराकरण नहीं किया गया, यानी कोई भी जानकारी या जवाब ही नहीं दिया गया। ये जो सबसे बड़ा उल्लंघन है इस कानून के तहत, वह अधिकांश लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ इस शिकायत को लेकर लोक सूचना आयोग में आए। दूसरे नंबर पर अपीलें इस बात को लेकर आई कि हमें समय पर सही सूचना नहीं दी गई, भ्रामक या अपूर्ण सूचना दी गई। तीसरे नंबर पर अंतरण न किए जाने से संबंधित मामले आए। कुल मिला के लब्बो लबाब ये है। लेकिन यह भी अनुभव सामने आया कि जैसे ही आवेदक सूचना आयोग में अपील करता था और आयोग से समन जारी होता था लोक सूचना अधिकारी, अपीली अधिकारी और आवेदक को, तो उनमें से लगभग 50% मामलों में लोक सूचना अधिकारी आयोग में सुनवाई के लिए आने से पहले जानकारी उपलब्ध करा के अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश करते थे और आयोग में कहते थे कि विलंब की क्षमा, और हमने जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करा दी। ऐसे बहुत केसेज आए। और यहाँ माननीय राहुल सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सबको अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखना चाहिए जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि किस तरह सूचना आयोगों के आदेशों के खिलाफ जिन लोक सूचना अधिकारियों को दंडित किया गया है उनकी रिट याचिका पर बिना आयोग के आदेश को प्राथमिक तौर पर भी देखे, आदेश की गुणवत्ता पर विचार किए बिना सीधे इस पे पारित किए जा रहे हैं इसके ऑर्डर। जबकि माननीय शैलेश जी ने ठीक कहा कि स्टे ऑर्डर होता है अपूर्णीय क्षति के लिए। जैसे किसी को आप मृत्यु दंड दे दें और उसको फांसी में लटका दिया जाए, बाद में अपील में बरी हो जाए तो आपकी जान नहीं लौटा सकती। यहाँ ऐसा कुछ मसला नहीं, जो दंड की राशि है वो वापस हो सकती है। इसलिए स्टे की ये बिना आयोग के आदेश को प्राथमिक तौर पर पढ़े आंख मीच कर स्टे देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और बहुत अच्छा मुद्दा माननीय शैलेश गांधी जी ने यहाँ उठाया कि क्या सूचना आयोग द्वारा पारित दंडादेश को रिट के रूप में चुनौती देना भी कानून के दायरे में आता है। मुझे लगता है कि जो आदेश का भी हवाला दिया है जो इसके अगेंस्ट है कि ये चीजें रिट में नहीं आती। मुझे लगता है आत्मदीप जी, जो अपूर्णीय क्षति वाली जो बात आती है उसमें मैं एक बार मैं पूछ रहा था, मैंने एक यहाँ पे कलेक्टर थे तो कलेक्टर के ऊपर मैंने मात्र 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। तो कलेक्टर साहब जो है तुरंत हाईकोर्ट पहुंच गया, उन्होंने स्टे ले लिया। तो आई वॉज डिस्कसिंग विद माई कलीग्स, मैंने पूछा कि भाई ये मात्र 5,000 रुपए का था, ये थे कोई ऐसा कुछ था नहीं, उससे ज्यादा तो वकील पड़ गया होगा उनको। तो उन्होंने बोला कि ये सवाल उसका नहीं है, सवाल ये जो एक इज्जत पर आ जाता है ना कि एक अधिकारी को पेनल्टी देना पड़ा। तो प्रॉब्ली कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हाईकोर्ट में जजेस हैं उनको भी लगता है कि ये इज्जत जो है अपूर्णीय क्षति एक बार चली गई तो चली गई। नहीं माननीय राहुल जी, वो अगर सूचना आयोग दंड देने के साथ ये आदेश दे कि ये इस संबंधित दोषी लोक सेवक की सेवा पुस्तिका में ये दंड दर्ज किया जाए, तब तो ये बात समझ में आती कि उसको गति हो जी। लेकिन ऐसा आदेश अगर आयोग का नहीं है और केवल जुर्माना जमा कराने का आदेश है तो उस लोक सूचना अधिकारी के कैरियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा पुस्तिका में दर्ज हो नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग और 20-30 हजार रुपए खर्च करके 5,000 के दंड को भी माफ कराने की कोशिश। वैसे ये यहाँ पर शायद मैंने एक और चीज में पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि 25,000 का जुर्माना हो या फिर उसमें नॉर्मली मैंने देखा कि अधिकतर केसेस में ऑफिसर्स चले जाते हैं। तो ये एंड आई वाज अंडर इम्प्रेशन कि हाई कोर्ट में जो लॉयर्स होते हैं वो शायद जैसा आप भी बोले थे कि 25-30 हजार रुपए लग जाते हैं, तो वो शायद उतने लगते नहीं है, वो पेनल्टी के हिसाब से रहता है। अगर 25,000 की पेनल्टी है तो 7-8 हजार रुपए में मिल जाता है आपको लॉयर। तो मतलब हमने जिन लोक सूचना अधिकारियों से पूछा जो 30,000 से कम के दंड पे भी हाई कोर्ट में गए हैं, रिट दायर की है, उनको पूछा कितना खर्चा हुआ, तो करीब करीब सभी का कहना था कि मिनिमम 20,000 रुपए तो सारी चीजों को मिला के खर्च। नित्यानंद जी ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे में। और हाँ नित्यानंद जी, इस विषय में बताइए कितना फीस आप लोग सामान्यतः लेते हैं ऐसे मामलों की? मतलब आपके साथी, आप तो खैर मुफ्त में लड़ते हैं, आपकी बात हम नहीं कर रहे हैं, आप तो जनहित वाले वकील हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रोफेशन के तौर पे लोग लड़ रहे हैं वो इसमें क्या उनका रहता है एक स्टैंडर्ड?
द्विवेदी जी, हमें लगता है कि नित्यानंद जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। हाँ, मैं इसमें एक अगला प्रश्न आपने रेज किया आत्मदेव सर कि सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए तब तो उसका महत्व रहता है। तो आखिर ये जो ऑर्डर दिए जाते हैं इस तरह से इनके ऊपर कार्यवाहियां होती हैं 20(1) 20(2) के तहत, ये पहले ही झटके में मतलब जब ऑर्डर दिया जाता है तभी ये सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के आदेश क्यों नहीं दिए जाते हैं? इस विषय पर क्या मतलब कहना चाहेंगे? गांधी सर पहले इसमें प्रकाश डालें। मतलब ऐसा नहीं है क्या प्रावधान? जहां तक मेरी समझ है, सेवा पुस्तिका में दर्ज करना का ऑर्डर देना ये कमीशन के जुरिडिक्शन में नहीं है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये रूल्स कुछ स्टेट्स को खुद बनाने चाहिए। अगर स्टेट्स या सेंटर खुद रूल बनाए कि सेवा पुस्तिका में इसको दर्ज किया जाएगा तब वो हो सकता है। मेरे हिसाब से कमीशन का ये पावर नहीं है। कमीशन ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता है। कमीशन सर, इसमें जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हमने ये देखा था कि पेनल्टी लगाने के बाद भी यहाँ पर जो PIOs हैं वो पेनल्टी जमा नहीं करते हैं। रिमाइंडर भेज रहे हैं तो भी जमा नहीं किया उन्होंने। तो इसीलिए अब हम लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया और बड़ा वो काफ़ी इफेक्टिव हुआ है मध्य प्रदेश में। उसमें हम लिख देते हैं ऑर्डर में कि ये चीज़ इनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाए कि इनको पेनल्टी लगाया गया है, और अगर ये पेनल्टी जमा नहीं करते हैं तो फिर इनके या फिर ये बीच में अगर हाई कोर्ट से इनको स्टे मिल जाता है इसमें, तो फिर उसमें सेवा पुस्तिका में उसको अपडेट किया जाए कि इनको स्टे मिला है, और स्टे अगर इनके फेवर में नहीं रहता है, अगर उनके अगेंस्ट रूलिंग आ गई, तो फिर ये जो जुर्माना जो लगाया गया है वो इनसे वसूला जाए, और जब ये रिटायर कर रहे हो तो उनके देयकों में से वसूल किया जाए। तो सेवा पुस्तिका में एक बार ये दर्ज हुआ था तो क्या होता है कि रिटायरमेंट के समय अगर ये टिप्पणी आ गई तो उसमें फिर वो रिटायरमेंट के समय उनको वो पेनल्टी दे करके ही निकलते हैं। तो अगर इसको चैलेंज नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है यहाँ पर, तो इसको शुरू कर दिया है, और इसमें मुझे लगता है ये काफ़ी इफेक्टिव है। और मैं तो कहता हूँ कि हर स्टेट गवर्नमेंट को, इवन सेंटर को, अगर कोई अमेंडमेंट करना ही है इस एक्ट के पक्ष में, तो ये सबसे अच्छा अमेंडमेंट ये होगा कि सेवा पुस्तिका में दर्ज कराने के निर्देश जो है नहीं, ये जहां तक मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल में ये कह सकती है, रूल्स में। हाँ, रूल्स उसके लिए एक्ट को नहीं। और मेरी मानिए राहुल जी, मैं तो इसको बहुत सालों से देख रहा हूं, अगर एक्ट अमेंड हुआ तो ये वीक होगा। मैं तो ये मानता हूं कि एक्ट अमेंड करने की बात जिसको RTI चाहिए उसको करनी ही नहीं चाहिए। RTI एक्ट जब जिस दिन अमेंड हुआ उस दिन इसको वीक किया जाए। एक्ट को करने की जरूरत नहीं है अगर मैं कहता हूं, लेकिन फिर भी जैसे कई चीजें जिसको लेकर के हम लोग अक्सर डिस्कस भी करते हैं कि एक्ट साइलेंट है, और अगर अमेंडमेंट अगर फ्यूचर में अगर करना भी पड़े तो उसको और अच्छा इफेक्टिव करने के लिए सर जिस दिन अमेंडमेंट के लिए जाएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट इसको खत्म कर देगा। मैं तो ये मूवमेंट से आज करीब 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसका देखा है मैंने इतिहास, कोर्ट्स कैसे इस्तेमाल करती है। अब बेहतरी के लिए कभी अमेंडमेंट नहीं होगा, बेहतरी के लिए अमेंडमेंट नहीं होगा। बेहतरी करने जाएंगे एक तो 10 बुराई हो जाएगी साथ में। सही। बिल्कुल, जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, उनका एक गलत हाँ, इसमें हमारे वेलूर सर है कुछ। मेरा शैलेश जी और राहुल जी से एक प्रश्न है कि पेनल्टी लगवा रहे हैं ना, इज देयर एनी स्टैंडर्डाइज्ड यार्डस्टिक है इसी में क्या? कुछ हाई कोर्ट्स बता रहे हैं if you are levying penalty it should be strictly according to the law, that is for every delay of each day 250 rupees subject to a maximum of 25,000 rupees. Some of the high courts have accepted it, and there are some contradictory orders are there here. This is leading very confusion among the information commissioners while imposing the penalty. Today I cited one, that is petition number 24222 of 2009 of Karnataka High Court, wherein the High Court has clearly said that the penalty should be in accordance to the law, that is 250 at the rate of 2.50 rupees per day here. It should not be
more than, okay, subjective maximum 25,000 rupees. Even they have iterated, they have passed an order when they have when the Information Commission has imposed a penalty of 5,000 rupees, it has been enhanced to the 25,000 rupees. And शैलेश जी जो बता रहे थे, बहुत से cases में कर्नाटक 5,000 when I had imposed penalty of rupees 5,000. Yes, earlier they have imposed a penalty. When I had imposed penalty for 5,000. 5,000. I had calculated the fee came only to 5,000. The penalty came only to 5,000. Okay, sir. Here, no, in this particular case, it was in accordance to the act only. Yes, sir. In this particular case, that is writ petition 2432 of 2019 Karnataka High Court, there was a delay of 17 months for transferring the application at the section 63 of the act. It has been proved before the commission here. Commission imposed a penalty of 5,000 rupees. Appellant challenged this order, not the respondent, that is Information Commission. That appellant, he challenged this order and before the High Court. High Court imposed a penalty of 20, increased it to maximum 25,000 rupees here. It's a very good order here. Some of the High Court orders are there that Information Commissioners have no discretion in deciding the quantum of penalties concerned here. They say it should be strictly according to the, it is a arithmetical calculation, simply arithmetical calculation. They don't have the discretion. But there are other contradictory orders also from some of the High Courts on here. So this is leading to a total confusion even among the Information Commissioners, to which they should follow. Yes, Mr. I think the matter is settled. The matter is settled now because there was an order from Uttarakhand High Court and Patiala High Court as well. And then there was an order from Delhi High Court, which says that it can't be up to the discretion of the commission that they would be deciding about the penalty, because Act is very clear. When there's a violation of Act, तो penalty लगनी ही है. But then Supreme Court का इसमें order आया है और वो latest order था इन सारे orders के बाद. Yes. हमें लगता है कि राहुल सिंह सर का कनेक्शन वीक हो गया है या कोई कॉल वगैरह आ गया होगा. Viresh ji, I have adopted a very simple technique. Yeah. When a court order is in favor of transparency, use it. Yes. Otherwise, neglect it. Go by the law. कानून क्या कहता है? कानून सर्वोपरि है. कानून के हिसाब से हम सबको चलना चाहिए. कोर्ट्स मेरे हिसाब से आरटीआई के बारे में काफी कोर्ट के ऑर्डर्स इलीगल हैं. कानून को फॉलो ही नहीं करते, अपनी मर्जी से वो अपने आप को भगवान मानते हैं. तो मैं तो ये अडॉप्ट किया है, जब फेवरेबल होगा तो कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट करो, फेवरेबल नहीं है तो कोर्ट का ऑर्डर नेग्लेक्ट करो. Sir, but even Information Commissioners are very clever. They use the orders. They are using the orders which is favorable to them. No. They are not commissioners for information. They are commissioners for not giving information. Sir, Rahul ji bata rahe the, there are some orders from Uttarakhand, Patiala and Delhi High Courts. I think sir, you are saying something. Aapka line cut diya. Yes. Rahul ji, yes. If you kindly give me the numbers, then we can place it before the commissioners and tell them you don't have the discretion. आप म्यूट पे हैं. राहुल जी आप म्यूट पे हैं. Sir, you are muted. Unmute करिए sir. I'll share with you the details. Yes, sir. Please. If I get the orders, definitely we'll circulate it among the Information Commissioners also. Once we give the citation, they are bound by it, sir. Because this Karnataka, we are insisting them. Karnataka Information Commission order is very clear and it is binding on the Karnataka Information Commission. It's a single bench. Sir, another one is about more than 80 writ petitions have been filed in the Karnataka High Court against the orders of the Karnataka Information Commission. Sir, in 90%, only about out of 80, about 75 cases are filed under section. Writ petition has filed under section under Article 226 and 221 and 226 and 227 of the Constitution of India here. These are all, nothing is written. They are all the writ petitions. In all the writ petitions, the prayer by these have been filed only by the public information officers.
and that is only against the penalty imposed by the Karnataka Information Commission. Only in 5 cases, public appellants have gone against the orders of the commission regarding declaration of public authorities and all. Some legal issues are concerned, they have gone here. Sir, in most of the cases, Karnataka Information Commission orders have been upheld, and in some of the cases, penalty has been increased by the Karnataka High Court. And another is, in Karnataka, there are some few advocates are there. They are charging minimum 25,000. So whenever the penalty of less than 25 is concerned, so majority of the PIOs are not going on appeal. But wherever the maximum penalty is charged, they know there only they are approaching the High Court here. This is the scenario in Karnataka. Yeah, that's what I mean. This is basically a sort of strategy what I have seen among commissioners as well. Yes. That जब उनको लगता है कि अगर higher penalty होगा, then they would the PIO would approach the court. Yes. तो करते क्या है कि वो छोटा penalty लगा देते हैं 7,000, 10,000, 5,000. So that I mean for them I mean अगर वो arithmetic देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि अच्छा हाई कोर्ट जाएंगे तो इतना हमारा ज्यादा खर्चा हो जाएगा. So that's the strategy. I mean probably they follow, the commissioners follow when they pass yes such penalty orders. Sir, another major problem is non-compliance of the orders of the Information Commission, even by in providing the information and also in payment of penalties concerned here. So now the Karnataka Information Commission, some of the commissioners have adopted the policy of writing it to the concerned head of the department and to make the deduction in the HRMS. Everything is computerized here, salary payment of salary as HRMS package is there. Writing to the head of the department to make the recovery and all here. Even in some of the cases, they have written to the, wherever the PIOs have retired, they have written to the Accountant General. And through Accountant General, they have made a letter to recover it here. So even recovery of the penalty is also one of the major problems in penalties concerned. So this is one of the grave Haryana has done a good work. Haryana has done a good work. In Madhya Pradesh, we have also written a letter to the government. It's still pending. So we have asked them to modify some rules. उसमें विरीश बेलूर जी उसमें ये है कि हरियाणा हाई कोर्ट ने जो डीडीओ ऑफिसर है उन्होंने अपने रूल्स अमेंड किए हैं. रूल्स में उन्होंने ये किया है कि द मोमेंट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पेनल्टी लगाएगी तो जो डीडीओ ऑफिसर होगा ये उसका अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो स्पेसिफाइड टाइम में उसका सैलरी से कट करके कमीशन में ये जमा करवाए पेनल्टी, राइट. एंड उसमें रूल्स में ये भी लिख दिया है कि फेलिंग दैट अगर ये काम नहीं करता है डीडीओ डिस्बर्समेंट ऑफिसर तो उसके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट हो जाएगा सीओ मोटो. तो ये काफी अच्छा ऑर्डर है हरियाणा इंफॉर्मेशन कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट का इनफैक्ट. और जनवरी का ऑर्डर है, नोटिफिकेशन निकाला था उन्होंने. उसके बाद फॉलोइंग दैट आई टुक अप दिस इशू विद द सीआईसी हियर इन मध्य प्रदेश. तो फिर यहाँ से भी एक ऑर्डर जो है वो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजा है कि रूल्स को इसको अमेंड करें. ओके सर, थैंक यू. मुझे इसकी जानकारी नहीं है मगर मैंने ये सुना है कि गवर्नमेंट्स आर पेइंग फॉर द पीआईओस. No sir, no, it is not happening. They are engaging their no, it is they have been verifying it. No, government advocates is attending only on behalf of the public authority, not on behalf of the public information. That they are watching, monitoring it. No, it is not happening. Sir, Varish Baluji, in Madhya Pradesh, it happened like in just 1 or 2 cases where we have seen that PIO had approached High Court against the Commission's order, and the department has in fact approached. So उसमें कमीशन ने अपना ऑब्जेक्शन लिया था कमीशन के लॉयर्स ने और उसके बाद उनको विड्रॉ करना पड़ा था. And then the PIO had to individually wherever the public authority is made party, then only in some cases that government advocate is he himself is appearing on behalf of the. Another thing is here, sir, Karnataka Information Commission has enrolled about panel advocates, 3 advocates are there. Though some standing councils are there, so they are looking after the welfare of the Information Commission and they are arguing on behalf of the Information Commission and defending the imposition of penalty. So they are doing excellent work, these panel advocates also. Wherever the penalty is imposed,
They are arguing on behalf of the Information Commission. Viresh sir, जी Sir, it's Sir. nice. It's a nice Yeah. practice in Karnataka, but in MP we don't have such practice. Here the panel lawyer are not working, as you have heard from Nityanand ji. He has already explained it. So this is the Yes, really yes. problem here, and we hope that Information Commission itself will work on this issue to fix it. Yeah. हाँ बोलिए देवेन जी आपका प्रश्न. Yes. विरेश सर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है Yeah. कि हमें सूचना नहीं मिल पाती है और हमें क्या Yeah. करना चाहिए. Yeah. मेरे ख्याल से आप हिंदी में मेरी बात समझ भी रहे होंगे. Yes, yes, definitely I can आशा है कि understand. आप हिंदी मुझे में मालूम जैसा भी होता है. थोड़ा बहुत मेरे मिक्स मालूम करके अगर आप हमें बोलें Yeah. तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें सूचना मिलेगी कैसे. हम क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान हमारे साथी इसलिए हैं कि Yes. उन्हें सूचना मिलती नहीं. आखिर हमसे कहाँ गलती हो रही है या हमें क्या करना है, हम तो इसी पर आपसे सलाह चाहते हैं. Now here,